अच्छा उस्मान साहब, आप ये बताइएगा कि आप इस टूर्नामेंट को खेल के आए हैं, आपने खुद खेली है, बड़ी तवील से आके खेली है, बड़ी डिस्टिंग्विश आके खेली है। ये जो टीम जिसको आप लेके चल रहे हैं, जिसको आपने खिलाया है अजलान शाह में, और आज आपके पास है और अगले टूर्नामेंट की तैयारी कर रही है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? एज ए कोच आप समझते हैं कि सबसे मजबूत पॉइंट इसका कौन सा है और सबसे कमज़ोर पॉइंट इसका कौन सा है? जैसे आपने कहा कि इस टीम में जो सबसे गुड पॉइंट है वो मैं समझता हूँ कि इस टीम की यूनिटी है और इनकी कमिटमेंट है। ये जो इस वक्त जो टीम का कम्बिनेशन है वो एक्सपीरियंस और यंगस्टर का है। जैसे मैं कहूँगा, उसकी मिसाल दूंगा, सेम लाइक दैट 1994 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी ऐसा ही कम्बिनेशन था। एक बैच जो था वो शहबाज सीनियर, राना मुजाहिद, मंसूर और जो हमारा नीचे जो यंगस्टर थे उसमें मैं था, रहीम ख़ान था, नवीद आलम था। ऐसे ये अभी ऐसा ही एक कम्बिनेशन बन गया और बच्चे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ मुल्क के लिए कमिट हैं कि इंशाल्लाह ताला हॉकी को वापस लेके आना। तो ये इसका सबसे गुड पॉइंट है। जो लोग कहते हैं कि जब आपकी हमारी टीम जो है, जो कि अब ज़ाहिर है उसके कवानीन तब्दील हो गए हैं, रूल्स बड़े फास्ट हो गए हैं, जब चौथे हाफ में जाते हैं तो चौथे हाफ में जाने के बाद जो है वो हमारी लगता है कि हमारे खिलाड़ी थक गए हैं, वो उनका फिटनेस लेवल वो नहीं रहता जो पहले से होता है पहली जगह पे। जी, जैसा अभी आप देखेंगे वही चीज़ को अभी हमने ख़त्म किया है। आप देख सकते हैं कि हमारा फिटनेस लेवल मैं समझता हूँ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इस लिहाज से कि आप देखें जितने भी ये मैच हुए हैं हमने पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच लूज़ नहीं किया और जो भी हमने मैच जीता, आप देखें लास्ट थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में गए हैं। और अभी मैं समझता हूँ कि जो नेक्स्ट टूर्नामेंट आ रहा है उसमें यूरोप की भी टीमें हैं। तो अभी जो हमारा अगर टीम का लेवल जो था वो फिटनेस था, तो अभी हम उसको सुपर फिट में लेके जाएंगे, क्योंकि जो 9 नेशन है उसमें हमें सुपर फिटनेस चाहिए, तो वही हमारा इंशाल्लाह गुड पॉइंट होगा। अच्छा अच्छी, राणा साहब आपको ज़रा इन्वॉल्व करता हूँ, जो कि आप तो फील्ड में खेलते हैं, कैसा लगा आपको टूर्नामेंट खेल के? मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, उसके बाद जिन टीमों के खिलाफ आप खेले हैं, आप जापान के खिलाफ खेले हैं, आप मलेशिया के खिलाफ खेले हैं, आप कोरिया के खिलाफ खेले हैं, आगे जो टीमें आपके सामने हैं सुपर फिट टीमें हैं, और फिर वहाँ कंडीशन भी डिफरेंट है। यहाँ मलेशिया में थोड़ा हवस होता है, वहाँ यूरोप में अब जाएंगे पोलैंड में तो वहाँ सर्द मौसम होगा, और मुकाबला आपका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बड़ी टीमों के खिलाफ है। तो कितना प्रीपेयर हैं आप मेंटली उन टीमों के खिलाफ खेलने की जो कि दुनिया की नंबर 1 टीमें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने पूछा कि हम मलेशिया में मैचेस खेले हैं, जिस तरह वहाँ पर हमारे क्राउड की सपोर्ट थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे लग रहा था जैसे हम लाहौर या कराची, इस्लामाबाद में खेले, इतना माशाल्लाह वहाँ पर क्राउड लग रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के, पाकिस्तान कम्युनिटी वहाँ आई हुई थी। जी जी जी, मलेशियन से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग वहाँ थे हमें सपोर्ट करने आए हुए। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि वहाँ के लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करने आए और थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो मैचेस हमारे देखने आए। बाकी रही बात जापान मलेशिया की, आई थिंक सो कोई भी टीम हो आजकल वो उसको हम ईजी नहीं ले सकते। जैसे जापान है, हम उससे 12 पीछे हार चुके हैं, तो हम ये नहीं कह सकते वो हमसे लाइट टीम है। वो बड़ी टफ़ टीम्स हैं मलेशिया, और हमने इनको जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में हमने इनको टफ़ टाइम दिया, मलेशिया को हराया, जापान को पहले हमने एक मैच बराबर खेला उनके साथ। तो कोई भी इस तरह का इवेंट जब एक टीम खेलती है जिसमें वो सारे मैचेस अनबीटन रहती है, तो वो आने वाले वक्त के आने वाले टूर्नामेंट के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है टीम के लिए। तो आई थिंक सो ये एक फर्स्ट स्टेप है। इंशाल्लाह अगले इवेंट में आप देखेंगे कि टीम इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। नहीं, लेकिन फिटनेस की जो बात मैंने कोच साहब से की है, फिटनेस को इन्हांस करने के लिए आप ज़्यादा ड्रिल करते होंगे, लेकिन मज़ीद जो है उसमें आप क्या एफर्ट इनपुट करेंगे ताकि आप उन खिलाड़ियों के साथ, यूरोपियंस जो हैं जो हमसे ज़्यादा कद्दावर हैं, हमसे ज़्यादा उनकी फिज़िकली ज़्यादा फिट होते हैं, तो उनसे कंपटीशन के लिए आप क्या इन दिनों में जो ट्रेनिंग आपकी हो रही है उसमें क्या इनपुट दे रहे हैं आप? जी, हमारे कोचेज़ शेख उस्मान साहब, जिशान अशरफ साहब और रोल्ड ओल्टमस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, और वो हमारे बड़ी अच्छी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, जिसमें जिम ट्रेनिंग आ गई, उसमें स्पीड वर्क है, एजिलिटी है, ये सारी ट्रेनिंग्स हम कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि हमारी फिटनेस यूरोपियन टीम से कम है। वो कद आवर हो सकते हैं, हमारे से ताकतवर हो सकते, लेकिन जितनी स्पीड और एजिलिटी पाकिस्तानियों में है वो किसी और ममालिक के खिलाड़ियों में नहीं है। तो आई थिंक सो हमारी ट्रेनिंग भरपूर ट्रेनिंग है और हमारी फिटनेस का इतना खास इशू नहीं है। आप समझते हैं कि आप जब जाएंगे वहाँ पर तो उनसे मुकाबले के लिए मेंटली आप तैयार हैं और फिजिकली भी तैयार हैं? जी जी जी, बिल्कुल हम भरपूर तैयार हैं। जैसे मैंने कहा कि हम जिस तरह अजलान शाह खेल कर आए हैं, इसमें हम जिस तरह अनबीटन रहे हैं फाइनल तक, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है हमारे लिए, और हम मेंटली तौर पर हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम इन टीम्स को भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह, और ये प्रो लीग के लिए हम क्वालिफाई करके आएंगे इंशाल्लाह। ये जो टूर्नामेंट आपने खेला अजलान शाह में, इसमें सबसे आपके लिए सबसे मुश्किल मैच कौन सा था? आई थिंक सो जापान की टीम जो है वो सबसे 2 दफ़ा खेलना पड़ा आपको जापान के साथ, लेकिन उनकी डिफेंस बहुत अच्छी है, उनकी डबल डिफेंस बहुत अच्छी है। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम है। ये 2 टीम मैं समझता हूँ कि बड़ी टफ टीम थी, और इनके साथ जापान के साथ एक मैच बराबर खेला, दोनों मैच बराबर खेले, लेकिन वो एक शूट आउट पे हम हार गए, और न्यूजीलैंड के साथ भी हमने ड्रॉ मैच किया। तो आई थिंक ये दोनों टफ टीम थी। और तो थी आपको जब खेलने गए थे कि हम इतनी जगह इतने आगे पहुँच जाएंगे?
जी जी, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर ट्रेनिंग की थी, हमारे कोचेज़ ने करवाई थी और ऑटमस के साथ मुंसलिक थे सारे, और जिस तरह हम प्रिपेयर थे पूरा टूर्नामेंट के लिए, हमें था कि इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट को हमने जीतना है, और वैसा ही वो हम पूरा टूर्नामेंट अनबीटन रहे।